नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि सर्दियों में हमें ठंड लगने लग जाती है और ऐसी ठंड लगती है कि रुकती नहीं है। आप पहले स्वेटर पहनते हो, उसके ऊपर कोट पहनते हो, उसके ऊपर जो तापमान जितना ठंडा होता है उतने ज्यादा कपड़े पहनते हो, दो चार टोपे लगा लेते हो ऊपर से, तो हमें ठंड लगती है, तो हमें कपकपी सी ऐसे लगने लग जाती है। तो उसका कारण क्या है? ठीक है ना। गर्मियों के दिनों में हमें पसीना आता है, तो उसका कारण क्या है भाई? कारण बताओ, साइंस के स्टूडेंट हो, कारण जानेंगे, साइंस के स्टूडेंट कारण जानना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, देखो जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एंडोथर्मल, एंडोथर्मल, एक होता है एक्टोथर्मल। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो एंडोथर्मल होते हैं, एक होता है एक्टोथर्मल होता है। ठीक है ना। एंडोथर्मल का मतलब होता है बाहर कैसा भी तापमान हो, सर्दी गर्मी धूप बरसात, हमारे शरीर का तापमान नियत रहेगा। हमारे शरीर का तापमान मनुष्य का बता देता हूं, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, चाहे से बाहर ओढ़े गिरो, चाहे से भरी गर्मी हो, ठीक है ना, तो भी हमारा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी कई क्रियाएं होती है जिससे हमारा शरीर का तापमान नियत रहता है। और एक ऐसे जीव होते हैं जिसका मतलब बाहर वातावरण में तापमान जिस हिसाब से बदलता है ना, इसका इनका शरीर का तापमान ही भी वैसे ही बदल जाता है। अगर बाहर का पारा 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो यह भी क्या, उसके हिसाब से ही इनका तापमान हो जाएगा। बाहर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो इनका भी 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। अब ये इनको क्या है, गर्मी सर्दी नहीं लगती क्या? इनको भी गर्मी सर्दी लगती है। तो ये भी अपने तापमान मतलब बचाव करने के लिए, अब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो इनका जीवन भी कठिन होगा, तो ये क्या है, बचाव करने के लिए अपना कई प्रकार की क्रियाएं अपनाते हैं। जैसे आपने मछलियां देखी होगी, मछलियां, तालाब सूख जाता है, आपने एक मछली देखी होगी, ये मछली है, ये अपने ऊपर एक मिट्टी का कवर बना लेती है। आपने देखा होगा दलदली किनारों के आसपास, या वीडियो में देखा होगा। ये क्या है, अपने को तापमान से बचने के लिए करती है। भाई बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ये क्या है, अपने ऊपर ऐसे मिट्टी की लेयर बना लेती है। तो इस कारण होता है ये। जैसे जैसे कि समुद्र में जो मछलियां रहती है, वो सर्दी के टाइम पे, सर्दी के समय पे क्या होता है, जो पानी का तापमान है ना वो बहुत ही गिर जाता है और बहुत ही ठंडा पानी हो जाता है। तो मछलियां क्या करती है, जो पानी की जो जमीन होती है, सतह होती है, ठीक है ना, बिल्कुल नीचे की सतह, वहां पर क्या है, गड्ढा बना के उसमें छिप जाती है, तो उनको थोड़ी सी राहत मिले। ऐसी ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं ये जीव। लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है, हमारा जो शरीर का जो तापमान है ना वो नियत रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब रहेगा तो हमारे शरीर क्या करता है उसके हिसाब से बताता हूं। दो प्रकार के जीव हो गए, एंडोथर्मल, ठीक है ना, वातावरण का तापमान कितना भी हो हम अपना तापमान नियत रखेंगे, कह दिया तो कह दिया, ठीक है ना। एंडोथर्मल, एक्टोथर्मल, एक तो होता है एंडो, ये देख ये पकड़ना, ये एंडो, एक होता है एक्टो। एंडो का मतलब तापमान नियत रखेंगे, एक्टो का मतलब जैसा पर्यावरण में तापमान होगा वैसा ही इनका हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि हमने समझा, भाई क्या समझा, हम एंडोथर्मल में आते हैं। एंडोथर्मल, अब एंडोथर्मल में आते हैं, ऐसे जीव जिनका तापमान नियत रहता है, पर्यावरण का तापमान कितना कितना भी हो। तो ऐसा में कौन सा आता है, एक तो मनुष्य आ जाता है, एक तो मनुष्य आ जाता है, एक पक्षी आता है जो उड़ते हैं ना, कबूतर, उड़ जा कबूतर, ठीक है ना, वो पक्षी, पक्षी वगैरह सब आ गए। तो क्या होता है, जैसे कि सर्दियों में आप जानते हो बाहर का तापमान बहुत ही ठंडा हो जाता है, तापमान क्या है, बहुत ही कम हो जाता है। जितना तापमान कम होगा उतनी ठंड बढ़ेगी, और जितना तापमान ज्यादा होगा उतनी गर्मी बढ़ेगी। तो सर्दियों के दिनों में क्या है, तापमान बहुत कम होता है, जो ठंड बहुत बढ़ जाती है।
तो उस कारण से अगर हमें गर्म कपड़े नहीं पहने, या कभी कभी तो ऐसा होता है सर्दी जब ज्यादा पड़ती है तो गर्म कपड़े पहनने के बाद भी हमारे शरीर में ऐसे कपकपी सी, हमें धूजनी सी लगने लग जाती है, ऐसे धूजने लग जाता है शरीर। तो उसका क्या कारण है, जब बाहर का तापमान क्या होगा, कम होगा, तो हमारे शरीर को क्या है, ठंड लगने लग जाएगी। और ठंड लगने लग जाएगी तो हमारे जो शरीर के जो संकेत है वो जाएगा हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस के पास में जाएंगे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि वे होती है जो तापमान का नियंत्रित करती है। अब वो वहां पर सिग्नल चल गए तो वो आदेश देगा हमारे शरीर की पेशियों को, ठीक है ना, हमारे पेशियों को सिग्नल पहुंचाता है, जिसके कारण पेशियां क्या है, संकुचित और शिथिलित होती है, संकुचित व शिथिलित होती है पेशियां, जिसके कारण हमें कपकपी लगती है। कपकपी लगने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न हो जाने के कारण हमें क्या है, ऐसे हमारा शरीर गर्म हो जाता है और हमारा तापमान नियत बना रहता है। इसके अलावा दूसरा एक और कारण बता देता हूं। अब बताता हूं भाई गर्मियों का। गर्मियों में हमें पसीने आते हैं, ठीक है ना। अब भाई पसीना आना कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, पसीना आना बहुत बड़ी बात हो गई। कैसे, बाहर का तापमान गर्म रहेगा तो हमारे शरीर को गर्मी लगेगी। जब हमारे शरीर को गर्मी लगती है ना, तो हमारे शरीर पर उपस्थित पसीना ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है। पसीना ग्रंथियां, पसीना ग्रंथियां है ना एक्टिव हो जाती है, और पसीना ग्रंथियां एक्टिव होने से हमारे शरीर पर पानी की बूंदें निकलती है। हमारे शरीर पर पानी की बूंदें निकलती है, और जब यह पानी पानी सूख जाता है हवा लगने के कारण, तो हमें ठंड का एहसास होता है, जिससे हमारा शरीर शीतल हो जाता है, हमारा रक्त शीतल हो जाता है। इस प्रकार हमें ठंड की अनुभूति होती है। तो ये कारण होता है गर्मियों में पसीना निकलने का। गर्मियों में पसीना निकलने का यह कारण होता है भाई, पसीना ग्रंथियों से जब पसीना निकलेगा, और जब ये क्या है हवा के संपर्क में आएगा तो ये सूखेगा, तो हमें ठंड की अनुभूति होती है, जिससे हमारा शरीर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और रक्त थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। इसके साथ ही जो कार्बन के अनवांटेड पदार्थ होते हैं, इसके पसीने के साथ निकल जाते हैं। इसके अलावा क्या जानना चाहते हो आप?